अभी हम लोग म्याओ हेलीपैड में है। हम लोग का पब्लिसिटी ऑफिसर मूरी सर विजयनगर के लिए जा रहा है। विजयनगर में जितना भी अपेडा का काम किया है उसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए। वेदर को प्रार्थना करता हूँ कि वेदर अच्छा रहे और हम लोग को वापस आने के लिए मौका दे, ये प्रार्थना है। प्रे करता हूँ गॉड से। थैंक यू। सर मेरा नाम कानोट पर मैं ऐसे प्रोजेक्ट ऑफिसर कम ऑफिसर इंचार्ज ये प्रोजेक्ट को मेरा सुपरविजन में इंस्टॉल किया था। और जैसे आप मालूम है विजयनगर बहुत एक इंटीरियर प्लेस है जो इंडो म्यांमार बॉर्डर में है। यहाँ का जो नियरेस्ट मोटरेबल टाउन म्याओ है जो 157 किलोमीटर दूर है। और यहाँ का कनेक्टिविटी चौपर का अलावा ओनली पैदल ही मारता है, जो हम लोग नॉर्मली 7 या 8 डेज लगता है मारने के लिए। तो हमको ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने में काफ़ी कठिनाई का सामना किया था। ये मॉड्यूल जो ये टूटने वाला सामान को यहाँ लाने के लिए तो बहुत काफ़ी हम लोग ने कठिनाई किया, क्योंकि चौपर से भी इतना सारा सामान लाना पॉसिबल नहीं था। कभी वेदर ख़राब होता है, कभी चौपर का अपना शेड्यूल होता है, फिर वो हम लोग का टाइम के अनुसार मैच नहीं हो पाता था। उसके अलावा माथा से उठाना पड़ा, हेडलॉ से पूरा सामान को उठाया हम लोग। तो उसमें टोटल सामान था हम लोग का ये 150 किलोवाट का प्लांट चल रहा है। तो उसमें 45,000 अप्रॉक्सीमेटली 45,000 केजी का मेरा पास सामान था। तो ये मॉड्यूल 300 वाट पीक का 500 नंबर से, तो उसको हम लोग ज़्यादातर हेडलॉ से कैरी किया। तो एक मॉड्यूल का वेट अप्रॉक्सीमेटली 22 to 25 केजी है। तो इतना 157 किलोमीटर म्याओ से यहाँ तक 8-9 दिन लेके आना बहुत एक चैलेंजिंग जॉब था। और ये हम लोग का पर्लिंग हुआ, मॉड्यूल हुआ, ये पोल हुआ, और ये जो मॉड्यूल पोल का फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोग ने जो सीमेंट लाया, तो उसमें हम लोग का बहुत काफ़ी तकलीफ हुआ है। तो इसलिए ये मोबिलाइजेशन हम लोग 2015 का लास्ट तक किया था, लेकिन उस मोबिलाइजेशन में हम लोग तकरीबन 1 साल जैसा लग गया। तो चलो जो आदमी से कैरी कर सकता है उसको तो हम लोग ने आदमी मोबिलाइज करके कैरी किया। और जो आदमी से नहीं सकता है, जो हम लोग का बड़ा पीसीयू है जो 100 किलोवाट का तकरीबन 1200 केजी का होता है, फिर 50 किलोवाट का 800 केजी का होता है, वो तो आदमी से पॉसिबल ही नहीं था। तो उसके लिए हम लोग जो रोड था, जो नेफा का समय में जो फॉर्मेशन कटिंग रोड कटिंग करके रखा था, जो बहुत दिनों से वो जो रोड जो है डिफंग पड़ा हुआ था, उसको हम लोग फोकलैंड जेसीबी लगा के रोड को थ्रू करा के उसी को थ्रू कराने में काफ़ी महीना लग गया। तो वो थ्रू करा के हम लोग का जो पीसीयू है, बड़ा जो पीसीयू है, उसको बाय रोड लेके आया। तो उसको ये प्रोजेक्ट को खड़ा कर जैसे खड़ा करने के बाद, ये प्रोजेक्ट होने से पहले यहाँ का जो लाइफ था, मैंने भी खुद फील किया जब यह नया आया था। यहाँ का कैसा था बिना लाइट का। हम जब सर्किट हाउस में बैठता था, एक चिराग लेके बैठता था, कैंडल लाइट से बैठता था। तो यहाँ जब हम आता था अंधेरा में, तो दिल भी बहुत अंधेरा होके बैठा था। तो हम लोग ये प्रोजेक्ट को कमीशन किया, तो 2017 को मार्च को ये किया था। तो उसके बाद यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है इस प्रोजेक्ट का वजह से कुछ हद तक ऊपर उठ गया। अभी शाम को देखो, एक जहाँ जिसका घर में जाने से भी उजाला दिखाई देता है, साथ में टीवी टाटा स्काई लुक भी दिखाई देता है। तो उससे क्या होता है, इतना दूर इतना कोना में बैठ के अभी देश और दुनिया में क्या हो रहा है उसका न्यूज़ भी देख सकता है।
साथ साथ में हम लोग का ये जो प्लान कमीशन होने के बाद उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इसलिए यहाँ टेलीफोन टावर का भी कोई सुविधा नहीं था। तो हम लोग का यहाँ पावर प्लांट होने के बाद जब करेंट हम लोग देना शुरू किया तो एक मोबाइल टावर भी BSNL का तरफ से लगा दिया। तो अभी BSNL टावर को भी हम लोग पावर दे रहा है। कम से कम वहाँ से जो यहाँ का आदमी है या कोई नौकरी करके बाहर में बैठ रहा है उनको वाया टेलीफोनी के लिए भी दिन में बात कर सकता है। तो शाम को बोलो बच्चा लोग का पढ़ाई, तो ये हमें काफ़ी हमको थोड़ा सुधार दिखा दिया उसका लिविंग स्टैंडर्ड को। यहाँ जब से ये हम लोग ने ये प्रोजेक्ट को कमीशन किया। और ये मेरा ऑपरेटर ये अमित और ये हम लोग का ये गामबुरा यहाँ का एक्स गामबुरा हम लोग ये दोनों ये प्लान को अभी चला रहा है। सर ये हम लोग का अभी जो 150 किलोवाट का प्लान है, यहाँ से विजयनगर टाउनशिप और यहाँ का जो एडजेसेंट विलेज है दाऊदी, इसको हम लोग पावर सप्लाई कर रहा है। तो ये विजयनगर टाउनशिप और दाऊदी को मिला के टोटल हाउस होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 200 का आसपास है और पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली 1000 का आसपास होगा। और हम लोग ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक घर में इतना बोल देना है बोल के, कोई इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हम लोग का जो ट्राइबल हाउसेस में ज़्यादातर 4 या 5 उतना ही का बोल लगाता है। जो टाउनशिप एरिया में जिसका दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स का या कंप्यूटर का दुकान है वहाँ थोड़ा ज़्यादा लगाता है, वो अलग है। लेकिन विलेज एरिया में तो इतना ज़्यादा बोल वो लोग एक घर में यूज़ नहीं करता है, तभी भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो लोग लगा सकता है, तो कोई हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा विजयनगर जो है एक बहुत इंटीरियर इलाका, एक इंटीरियर सर्कुल हेडक्वार्टर होगा, इसलिए यहाँ का जितना विजयनगर सर्कुल का अंडर में विलेज पड़ता है, यहाँ कहीं भी लाइट नहीं है। इसमें 12 विलेज है, गांधीग्राम, सिद्दीकू, रामनगर, फफरबारी, हाजुलू, गहरीगांव, दारागांव, बुद्ध मंदिर, मसगांव, टोपी हिल, तुहाट, चिदुडी। ये जो हमने अभी 12 विलेज गिना है उसको जो ये पावर प्लांट से कवर नहीं कर सका है, उसमें हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप स्कीम था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। वहाँ से हम लोग 2018-19 को एवरी हाउस होल्ड में 300 वाट पीक पावर पैक से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया था। तो अभी विजयनगर सर्कुल का अंदर में जितना भी विलेज है वहाँ बस्ती में जाने से भी सोलर से इल्यूमिनेट किया हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ सोलर के अलावा अदर सोर्स नहीं है यहाँ का बस्ती को लाइट देने के लिए। तो उस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का मुताबिक हम लोग जो 300 वाट पीक का वो था पावर पैक था, उसमें हम लोग एक घर में 5 बल्ब देता था और एक इन्वर्टर जहाँ से AC DC प्रोविज़न था। अगर चाहे तो वो अपना लैपटॉप चला सकता है, टाटा स्काई चला सकता है। ऐसा करके जितना भी हम लोग का नियर बाय जो विजयनगर सर्कुल का अंदर विलेज है वो भी अभी हम लोग सोलर से 100% इलेक्ट्रीफाइड कर चुका है, वो हो भी गया। हाँ सर, बहुत लग रहा है हमको। जब मैं शुरू आया था उसका और अभी का उसमें मैं बहुत काफ़ी डिफरेंस हमको मिला। हम खुद फील होता है, अच्छा लगता है सर्किट हाउस में बैठ के। कम से कम हम अभी यहाँ आने के बाद अपना मोबाइल से कम घर में हम कॉल बैक कर सकता है। शुरू में तो ऐसा कुछ सुविधा नहीं था, यहाँ आ गया फंस गया, कब घर वाला भी पहुँच गया ना नहीं पहुँच गया कोई खबर नहीं। कम से कम यहाँ आके फ़ोन कॉल कर सकता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है BSNL टावर को। साथ में जो यहाँ का जो ये था दुकान चलाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान चलाता है और जो कंप्यूटर चलाता है, वो लोग का जो जीरोक्स करने का, कंप्यूटर से कुछ प्रिंट आउट निकलने का, उसमें भी हमको काफ़ी वो लोग को सुविधा देखने को मिला है। पहले क्या था, वो लोग खुद एक बैटरी म्याऊ से या कहीं से इतना दूर से खस करके लाता था, फिर वो भी यहाँ आके चार्जिंग करने का सुविधा नहीं था। तो हमको यहाँ ये प्रोजेक्ट के बाद में जो चेंजेस हुआ है हमको खुद को देख के बहुत अच्छा लगा और हमको वो दिखाई भी दिया साथ में, क्योंकि मैं 2015 से ये प्रोजेक्ट और दीनदयाल वाला को लेके लगा हो विजयनगर एरिया में। तो मैंने
विद इन दिस पीरियड में काफ़ी चेंजेस दिखाई दिया, लाइट आने से पहले और लाइट आने के बाद। आदमी लाइट आने से क्या होता है लिविंग स्तर और नहीं होने से क्या होता है, मैंने खुद फील किया उसको सर। और सर हम ये आप यहाँ का एक इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर होने का वजह से मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बैटरी बैंक और ये सोलर पावर प्लांट का लाइफ कितना तक जाएगा और आपका हिसाब से ये कितना साल तक माने चलेगा? सर ये बैटरी का जो है वो जो अभी बैटरी जो है नया हम लोग लाए उसका तो वारंटी ही 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स तक तो कुछ नहीं होना से एज पर मैन्युफैक्चरर, तो ये गारंटी हो सकती है 5 ईयर्स तक तो कुछ नहीं होगा, 5 ईयर्स तक तो आराम से चलेगा। तो आफ्टर 5 ईयर्स भी चलेगा, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन 5 ईयर जो है वो गारंटी वाला है, वो तो उसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 साल के बाद अगर ये बैटरी बेच जाता या प्लान जो है दिपांग हो जाता, आप एक यहाँ का एक्सपीरियंस ऑफिसर के हिसाब से आपको गवर्नमेंट को आपने क्या करना चाहिए, वो आपके तरफ से क्या सजेशन है? मैं तो सर वही बोलूँगा कि यहाँ तो बैटरी ही बैठने से बैठेगा, दूसरा कोई ख़राब होने वाला चीज़ तो नहीं है। जैसे हम लोग का मॉड्यूल है उसका तो 25 ईयर्स तक का लॉन्गिविटी है, फिर ये आपका पीसीयू है वो भी तो इतना ख़राब होने से भी वो कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ला के ठीक कर देना है, वो तो उतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैटरी बैंक बैठ गया तो उसको तो रिप्लेसेबल करना है, बैटरी बैंक एक तो फिर नया डाल देना है, जैसे चला था ऐसे चलने लग जाएगा। लकीली मैं नहीं पहुंचाया था, ये सब 2019 को टेकअप हुआ था, तो दोनों ही स्कीम को करते समय में अप टू 17 माइल से आगे रास्ता ही नहीं था। तो जो सोलर प्लांट लगाने में भी ये गुंजानोंग शिम्पू और शील इशू ने कैरी किया था, वो जितना भी मटेरियल है वो भी वो लोग ने फोकलेन लेके ही फ्रॉम 17 माइल से कट के विजयनगर पहुंचाया था, जो भी मटेरियल था, तो ऐसा करके पहुंचा। मैंने भी 2019 को जो लेके गया था, जो घर में सोलर प्लेट, बैटरी, इन्वर्टर और ये मॉड्यूलर ये सब देने का, मैंने भी ये 17 माइल से एक टू फोकलैंड रेंट में लेके 3 जेसीबी लेके और 10 ट्रक लेके मैंने भी पूरा लाद के ले गया था सर। शुरू किया था नवंबर से, यहाँ में वापस आया था मई महीना में, पूरा लगभग 6 महीना तो लग ही गया था सर। एकदम बोलने से करना पड़ता है सर, वहाँ में इतना भी गवर्नमेंट जो देता है तो फिर दूसरा चीज़ उसका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है सर हमको भी, तो तकलीफ है, आदमी लोग को भी बहुत पेमेंट बाकी है गाड़ी वाला का इसका। तो एक भरोसा है कि मुझ पे हाँ ये लड़का ऐसा नहीं है, पैसा एक दिन तो देगा बोल के ही है। और वहाँ का पब्लिक लोग ने जो इंस्टॉल करने में भी घर में जितना साथ दे के लगाया था, तो गवर्नमेंट पैसा देगा बोल के, वो भी नहीं मिल के भी होगा, अपना घर में लगा एक दिन तो मिलेगा होगा, गवर्नमेंट का काम किया है बोल के। तो एक आशा तो है, आशा का किरण। तो हम लोग को प्रेशर देता है रहता है टाइम में, पैसा के लिए करो ना, मंत्री को बोलो ये करो वो करो बोल के, तो हम लोग भी करते करते थक गया। मैंने भी इस विषय में लेके गवर्नर साहब को 2 बार ईमेल किया था सर, ऐसा बोल के 2 बार रिस्पांस वहाँ मिला है बोल के रिस्पांस देता है, इंक्वायरी किया डिपार्टमेंटली, लेकिन पेमेंट अभी तक हो नहीं पाई। ये दुखित कहानी है सर, ऐसा करके। तो उजाला तो है वहाँ में अभी। ये विजयनगर का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और इस वक्त रात का करीब 8 बजा है। तो हम लोग मेडिकल में आया है। यहाँ हमारा सोलर का ये अपेदा का दौरा जो सोलर पावर प्लांट से लाइट दिया गया है, और हम लोग मेडिकल के अंदर जाके अभी डॉक्टर या नर्स या कोई भी स्टाफ हो या पेशेंट हो, उन लोग से भी हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्शन करने की कोशिश करेगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम सेकिया है। मैं एक्चुअली मेरा नेटिव है आपका डिब्रूगढ़। तो यहाँ में मैं फरवरी से यहाँ में ज्वाइन किया हूँ, जो हम लोग का कोरोना ट्रस्ट जो एनजीओ है, और फरवरी 10 तारीख से टेक ओवर किया है। तो अभी फरवरी 10 तारीख से हम लोग का कोरोना ट्रस्ट ही चला रही है हॉस्पिटल का। एक्चुअली ऐसा है, यहाँ का जो सिचुएशन है, माहौल है, तो कनेक्टिविटी तो बिल्कुल नील है। मैं पहले ऐसा सोचा था कि यहाँ में करेंट होगा, टेलीफोन का कुछ फैसिलिटी होगा, लेकिन यहाँ में बिल्कुल नील है। लेकिन फिर भी यहाँ में जो अपेदा का जो करेंट का सप्लाई है, प्रोविजन है, जो जितना देर तक देता है, तब मेरे मुताबिक उतना तक मेरे लिए तो सफिशिएंट नहीं है। ये जो अपेदा का सोलर सिस्टम है वो तो बिल्कुल सोलर एनर्जी से चलता है। बारिश देने से तो उसको तो हम लोग वो लोग को मतलब
ये ठहराने से भी नहीं होगा, गलत ठहराने से भी नहीं होगा, तो उसको बिल्कुल सोलर का ऊपर ही चलता है। तो मेरे मुताबिक ठीक ही है ऑलमोस्ट। अभी सिर्फ एक ही पेशेंट है, अभी सीरियस पेशेंट एक ही आया है, ये एब्डोमिनल पेन होके आए हैं। इस वक्त हम ये विजयनगर का एक घर में घुसा हुआ है। यहाँ सोलर से जो लोग टेलीविज़न देख रहा है उसी के घर पे मैं घुसा हूँ और घर का मालिक से मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जब पहले सोलर का लाइट नहीं था, क्या हुआ, अभी कैसे है, उसे थोड़ा सा हम उसका ये को सोच को थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। तो मेरा नाम है सर केबी नेवार, गोरखा सोसाइटी का पब्लिक लीडर हूँ सर मैं। तो मैं एक बाजार टाउनशिप में रहता हूँ। तो मेरा गांव है डाड़ा गांव। तो इसमें हम लोग बहुत दिन का माने लाइट का इंतजार था, रोड का इंतजार था, ये सब अभी तक हम लोग ऐसा इंतजार करते करते हम लोग भी बूढ़ा हो गया सर। लेकिन हमारा जो डीजी सेट था ये 3 घंटा लाइट देता था, उस टाइम में भी थोड़ा अच्छा था। फिर बीच में हम लोग का टोटली माने गवर्नमेंट सप्लाई, डीजल सप्लाई भी नहीं होता है, जनरेटर खराब हो जाता है। तो ऐसा कर करके 1998 तक हम लोग का लाइट था सर। तो उसकी बाद तो बिल्कुल ही माने क्लोज हो गया, डीजी सेट नहीं चला। तो हम लोग काफी साल, लगभग हम लोग 98 से आपको 2016-17 तक तो अंधेरकार में था हम लोग। तो इसमें तो ऐसे सुना था सोलर का जो आएगा, सोलर का सिस्टम निकला है, अभी आएगा बोल के हम लोग काफी इंतजार किया है। तो करने के बाद में हमारा सोलर लाइट का यहाँ सब सामान सप्लाई भी होने लग गया, जहाज से कुछ सामान भी आने लग गया। आने को पक्का इस बार तो लाइट मिलेगा। Priotek Amba Shakti SDTMT, largest plant of North India, world-renowned technology. मोमेंट्स थर्मल को पहनकर तो देखो, गर्म भी मुलायम भी। स्वीटी शाही खजूर, बेहतर नहीं बेहतरीन स्वाद। यूफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको आपके विश्वास ने बनाया है देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। खांसी और सांस की तकलीफ से हो परेशान? ट्राई वैक्सीन्स होम्योपैथी की B33 और आस्था एयर ड्रॉप्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर, नर्चरिंग टैलेंट टू सक्सेस। नियॉन वायर्स, केबल्स, स्विचेस एंड पाइप्स जो बने हैं आपकी सुरक्षा के लिए। और स्टेडी मूव CBZ, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम विद विटामिन C, D एंड ज़िंक। विजयनगर में ये है एक छोटा सा BSNL का टावर लगाया गया है और ये अभी फ़िलहाल काम कर रहा है। इसके बारे में हम यहाँ का जो इंचार्ज है, जो BSNL को देखभाल करता है, उससे हम कुछ पूछताछ करते हैं ये कैसे करके होता है और ये इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ से लेता है, लाइन कहाँ से ये लेकर के चला रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। आप बताइए इसमें कैसे करके चला रहे हैं आपने? अभी ये BSNL का छोटा सा टावर है। तो दिन में जैसे अभी धूप अच्छा होने से तो दिन भर चलता है, तो वेदर ख़राब होने से तो पूरा चल नहीं पाता है। तो जैसे पेड़ा का करेंट सोलर से आ जाता है तो ये चल पाता है। तो रात में भी जैसे 6 to 10:30 तो यहाँ BSNL का ये पेड़ा का करेंट आने से ही सोलर से ही चलता है। तो इसका कैपेसिटी है एक बार में एट ए टाइम तो 40 कस्टमर का है। और अगर आप ये अपेदा का ये जो सोलर पावर प्लांट अगर लाइन नहीं देता है तो ये तो बिल्कुल बंद हो जाएगा ना? ये तो बंद ही हो जाएगा, काम ही नहीं है सर। अच्छा, तो आप अपेदा को क्या बोलना चाहते हैं इसमें? अपेडा का इसको बहुत अपेडा ने ये पावर प्लांट से BSNL टावर को बहुत हेल्प किया है, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ का पब्लिक क्या बोलता है? यहाँ का पब्लिक भी यही बोलता है कि जो अपेडा होता नहीं होता तो अगर ये BSNL टावर का भी सक्सेस नहीं तो पब्लिक का भी यही सब धन्यवाद देना चाहता है अपेडा। थैंक यू। मेरा नाम है श्री यूएफओ योगिन। मैं यहाँ विजयनगर का बारे में तो यहाँ लोग तो माने बहुत ही परेशान में है।
इसलिए मैंने यहाँ रोड कम्युनिकेशन तो नहीं है, इसका वजह से यहाँ में काफ़ी तकलीफ है, सबको आने जाने में भी बहुत तकलीफ होता है। और सामान के लिए जो भी चीज़ जो है हमको मियाँ जाके बाज़ार आसाम में जाके बाज़ार करके लाना पड़ता है, वो भी माथा में बुक्की माने सामान तो लाना पड़ता है। और किसी पोर्टर को हम लोग बुकाएगा तो पर केजी जो है 150 रुपया देना पड़ता है हम लोग को। ऐसे करके सामान जो है बहुत माने महंगा में यहाँ हम लोग को मिल जाता है, क्योंकि नीचे में अगर हम सीमेंट एक बस्ता खरीदेंगे तो उसका दाम 450-500 तक में मिल जाता है मार्केट से, लेकिन उसका बुकनी में पर केजी 150 का हिसाब से तो बुकनी में ही 7,500 हो जाता है। तो टोटल प्लस उसका कॉस्ट 500 लेके तो 8,000 जैसे आ जाता है मैंने सीमेंट एक बैग का। हर सामान जो है ऐसा ही होता है, वहाँ से जो खाने का चीज़ भी हो, तेल दाल जो भी है, हम लोग पर केजी तो 150 देना ही होता है। इसका वजह से तकलीफ तो बहुत है यहाँ में। अपेदा डिपार्टमेंट के तरफ से विजयनगर में और विजयनगर सर्कल में होम लाइट भी दिया है, हर घर में उजाला है। विजयनगर टाउनशिप ने भी घर में जो है अपेदा प्रोजेक्ट यहाँ में लगाया है। घर में हम लोग का शाम को 6 बजे से लेके 10:30 बजे तक तो उजाला मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है। हम लोग अंधेरा से दूर हुआ, बच्चों लोगों को पढ़ाई के लिए भी अच्छा हुआ उजाला में। बाकी शाम का समय किचन का जो भी चीज़ काम के लिए भी हम लोग को सुविधा हो गया लाइट से। बाकी टीवी देखना और बाहर का हम लोग को भी जानकारी के लिए टीवी से न्यूज़ भी हम लोग को देखने को मिला है। उसके कारण से ये अपेदा लाइट के वजह से हम लोग को और भी उसमें मोबाइल भी हो, जिसको भी हो, वॉकी टॉकी फ़ोन हो, सब बैटरी चार्ज करने के लिए भी मिलता है। इसमें काफ़ी सुविधा मिला है उजाला में तो हम लोग का। इसलिए हम आशा करता है कि आगे भी जो है इसी तरह माने उजाला जो हमेशा गवर्नमेंट इस लोकेशन को जो है इसको हमेशा रख देने के लिए, और जो भी बीच में अगर प्रोजेक्ट खराब होने से भी उसको ठीक करके माने हमेशा इसी तरह उजाला रखने के लिए हम कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। तो उनमें से खासकर तो रोड हो गया, रोड नहीं होने का वजह से ढेर सारे ऐसे समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, बीमारियों के लिए या खान पान या एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं। खासकर पिछले 3-4 सालों से हम अपेडा को, अरुणाचल प्रदेश के अपेडा को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि अपेडा के चलते हमें यहाँ अभी सिटी लाइफ की तरह थोड़ा सा फील हुआ है। रात को हमें लाइट मिलता है शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे, 10:30 बजे तक एटलीस्ट 4-4.5 घंटा। और उनमें बच्चों के पढ़ाई के लिए, हमें घर के काम के लिए बहुत कुछ ऐसे चीज़ों में सुविधाएं अपेडा की ओर से कर दिए हैं। इसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ विजयनगर आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अपेडा अरुणाचल प्रदेश।